नमस्कार, मैं हूं नम्रता आपके साथ। हेलो मैनिफेस्टर, कैसे हैं आप लोग? और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट और प्यार करने के लिए। थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए। तो जैसा कि हम बना रहे थे सेल्फ लव की सीरीज और उसमें आ रहा था बहुत मजा। हाँ, मैं थोड़ा गैप करके वीडियोस बना रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ी सी बिजी चल रही हूँ अपनी लाइफ में, बट सीरीज आते रहेंगी, आप देखते रहिए और फॉलो करते रहिए, क्योंकि जिंदगी में असल मतलब सेल्फ लव का खुद से है। जब आप खुद पे फोकस करते हो ना, तो पूरी सृष्टि आप पे फोकस करती है। अब आप बोलोगे तो सबको पीछे छोड़ दे। सबको पीछे छोड़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। आप बस अपनी प्रायोरिटीज को पहचानिए। हमारी गलती बस इतनी होती है ना लाइफ में कि हमारी जिंदगी में अगर कुछ नया बदलाव या हम कंफर्ट जोन से बाहर आते, या हमारी लाइफ में कोई नया इंसान अगर आता है, तो हम उन सारे जो रूटीन हमारे होते हैं उसको बैलेंस नहीं कर पाते हैं। अगर हमारा टाइम है 9 बजे सोना, तो हम वो 9 बजे का वक्त किसी और को दे देते हैं। यही गलती करते हैं, क्योंकि उस इंसान को जब आप प्रायोरिटी लिस्ट पे रखते हो ना, तो बाकी की सारी चीजें आपकी पीछे रह जाती हैं। कुछ दिन पहले किसी ने मेरे से पूछा कि आपको चैन से नींद आ जाता है? हमारे बीच किसी चीज की बातें हो रही थी, मैं वो बातें तो डिस्कस नहीं कर सकती। मैंने उनसे एक बात कही, कुछ चीजें हुई थी मेरी भी लाइफ में, तो उन्होंने बोला कि आपको चैन से नींद आ जाता है, आपको रीजन किसी चीज का नहीं जानना होता। मैंने बोला कि ऐसा नहीं है कि हम अगर कोई चीज चाहे जॉब में हो, रिश्ते में हो, हर कोई चाहता है कि सब कुछ तो ठीक था, क्या हो सकता है रीजन जो सामने वाले ने ऐसा कर दिया, ये बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। तो मैंने बोला कि नहीं, हाँ मुझे चैन से नींद आ जाती है। जानते हैं, वैसे तो मैंने उन्हें कुछ खास जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता है कि वो क्या मतलब किस हद तक समझ सकते हैं। मैं कभी भी किसी चीज का रीजन जानने की कोशिश कभी नहीं करती। हाँ, अपनी 100% जरूर देती हूँ। अगर मैं अपनी बात कहूं कि अगर किसी कारणवश कोई मतलब रिश्ता हो या कोई करियर हो हमसे छूट गया हो और मुझे उस चीज का रीजन ना पता हो और मैंने बहुत कोशिश की हो, ऐसा नहीं है। मैं जब अपना 100% दे के छोड़ देती हूँ, तो मुझे फिर उस रीजन से मायने ही नहीं रखता है कि वो सामने वाला बताएगा या नहीं बताएगा। क्योंकि आप जब ईमानदार होते हो ना, आपको पता होता है कि आपने कहीं गलती नहीं की है। आपको पता होता है कि आप बिल्कुल सही हो। आपको पता होता है कि क्योंकि आप जब शांत होते हो ना, तो फिर आप रिवाइंड करके, चाहे वो काम में हो चाहे वो रिश्तों में हो, सोचते हो कि कहां कहां, और आपको गलती समझ में आती है। या तो आप जब, एक बहुत अच्छी कहावत है कि जरूरत से ज्यादा आप काम में या रिश्तों में दोगे ना, तो सामने वाले को कभी हजम नहीं होता है। वो उसी नाली, अगर मैं इस शब्दों में बोलूं, तो वो उसी नाली में डिजर्व करता है, क्योंकि वो व्यक्ति उस अच्छे इंसान को अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो आप पूरी कोशिश करते हो रीजन जानने की, आप निस्वार्थ होते हो, निश्चल होते हो। और आपको एक बात पता है, मैं आज आपको बता रही हूं, जब आप सरेंडर कर देते हो ना कि देखिए प्रभु, हमने हमारे तरफ से सामने वाले चाहे इस काम में बड़ा 100% दिया, पर देखिए उसने क्या किया। हम इंसान हैं, हमें तकलीफ होती है, हम फिर 1 महीने खुद को हील करते हैं और फिर धीरे धीरे डिटैच होते हैं। फिर वो द्रौपदी का जब चीर हरण हुआ था, पता नहीं आपने वो चीजें देखी हैं या नहीं, तो माधव श्री कृष्ण उनके दोस्त थे सेल्फ लव के। आप सोच रहे हो मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि होता क्या ना, मैं ये कहानी आपको बताऊंगी कि क्यों बता रही हूँ। पहले ये कहानी को मैं पूरा कर लूं। जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, तो वो बहुत गुस्से में थी कि मैं बदला लूंगी, मैं रिवेंज लूंगी, मैं मतलब वो थी। लेकिन जब माधव, उनके दोस्त, उनके सखा उनके पास आए और वो उनके चरणों में गिर के रोई और कही, माधव क्यों मेरे साथ ही ऐसा, क्यों माधव, क्यों, मैं क्या करूं माधव, मुझे प्रतिशोध था, रिवेंज था उनके अंदर। पता है उनके दोस्त ने उनसे क्या कहा? श्री कृष्ण जी ने उनसे क्या कहा? श्री कृष्ण ने उनसे कहा, हे सखी क्षमा कर दो। वो आश्चर्य से उनकी तरफ देखी, बोली माधव ऐसा कैसे हो सकता है, जिस इंसान ने मुझे बड़ी सभा में निर्वस्त्र कर दिया हो,
मतलब मेरी इतनी बेइज्जती हुई, मैं उस इंसान को क्षमा कर दूं? तब माधव कहते हैं, पता है क्या, जब आप क्षमा कर देते हैं ना, आसान नहीं होता, आसान तो दुनिया में कुछ भी नहीं होता, पर हमें करना होता। पता है क्यों? माफ मैं कभी नहीं कहती कि आप सामने वाले को करो, माफ आप खुद को कर रहे हो। अब हम होपुनोप्रिया का इस्तेमाल करते हैं ना, हम कभी सामने वाले को माफ नहीं करते, हम खुद को, कि उसकी याद आए या उस काम की याद आए तो हमें लगता है कि उफ, वो जो कसमकस जब भी याद आए तो वो जो घुटन होती है ना, या हम क्रिटिसाइज करते हैं, हम कभी सामने वाले को माफ नहीं करते, हम खुद को माफ करते हैं। एक समय आता है जब आपको फर्क पड़ना, मतलब ना ही उस चीज, वस्तु या इंसान से आपको लगाव ही मतलब होता है, और ना ही प्यार ही होता है, ना ही नफरत होता है, आप न्यूट्रल होते हैं, एकदम न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो दैट्स माय पॉइंट। जब और उसके बाद आप अपने ऊपर फोकस होते हैं, तो जैसे ही द्रौपदी को उन्होंने कहा कि सखी उन्हें आप माफ कर दो, तो वो पूछती है कैसे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है यार, किसी के साथ इतना बुरा कोई माफ नहीं करेगा। तो आप जब ईमानदार होते हो ना, तो आपको बिल्कुल चैन की नींद आती है। द्रौपदी ने कहा कि ठीक, तो कृष्ण ने कहा जब तुम माफ कर दोगी ना, तो प्राकृतिक अपने डिवाइन टाइम पे आप, लेकिन अभी अपना कर्म करेगी, अपना वो, क्योंकि प्राकृतिक ना देती है, याद रखिएगा, आप जो दोगे वही आपको मिलेगा। उसके बाद द्रौपदी क्या हुआ, उन्होंने अपना बाल खोला। इसको मैनिफेस्टेशन से मैं इसलिए जोड़ रही हूँ कि मैं तब तक इस बाल को नहीं बांधूंगी जब तक मैं दुर्योधन का मतलब रक्तपान ना कर लूं, उन्होंने कहा था। और फिर उसके बाद खुशी खुशी वो अपने जो उनके ये थे हस्बैंड से, उनके साथ वो बाहर रहने के लिए, मतलब से बाहर चले गए आराम से, उन्होंने अपने ऊपर फोकस की, अपनी जिंदगी। और फिर आया वो दिन जिस दिन महाभारत हुई, दैट्स कॉल्ड अ मैनिफेस्टेशन। उन्होंने माफ कर दिया। तो मैं आपको सेल्फ लव में ये सिखाना चाहती, द्रौपदी ने जब अपने ऊपर फोकस किया ना और उसे माफ कर दिया, फिर उसे उसके कर्मों, वो क्या कर रहा था दुर्योधन, क्या नहीं कर रहा था, अगर आपको ये बात समझ आ गई है, आपको मतलब ही नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं कह सकती हूँ थोड़ा वक्त लग सकता है, रेजिस्टेंस ज्यादा हो, हमें तकलीफ होती है, हम इंसान हैं, हम रिएक्ट करेंगे, हम गुस्सा करेंगे, हम चिल्लाएंगे, पर एक चीज हमेशा याद रखिए, आपको पता है ना कि आपने सही किया है, आप जानते हो ना कि आप ईमानदार हो, चाहे वो काम को लेकर हो, चाहे उस रिश्ते को लेके आओ, उसके बाद छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। प्राकृतिक जो करती है ना, उसका हिसाब भी नहीं कर सकते हो। तो चलिए, मैं आप सेल्फ लव की टेक्निक बता देती हूँ। और मैंने इतनी बड़ी कहानी आपको इसलिए बताई कि द्रौपदी ने जब अपने ऊपर फोकस किया और वो इस चीजों को भूल भी गई थी, उनसे वो बहुत खुशी खुशी आराम से रह रही थी अपने परिवार के साथ। और एक दिन आया कि उस दिन का बदला, क्योंकि पूरा महाभारत सिर्फ द्रौपदी के कारण ही हुआ था। दैट्स कॉल्ड अ मैनिफेस्टेशन। समझिएगा इस बात को। तो आप जब निश्चिंत हो जाते हो ना, जब उस चीज से डिटैचमेंट हो जाती है, तब वो चीज खुद ब खुद आपके पास चली आती है। और वो वक्त आता है, चाहे वो इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, ब्रह्मांड ऐसा सिचुएशन बना देता है ना, चाहे वो काम हो, चाहे वो इंसान हो। तो आज मैं जो टेक्निक आपको बताने वाली हूँ वो है मिरर टेक्निक, और ये मेरी फेवरेट मिरर टेक्निक है। आप इसको करें और सेल्फ लव से जुड़े। तो क्या करना है मिरर टेक्निक में, बहुत इजी टेक्निक है, मैं आपको 5 मिनट में बता देती हूँ। पहला, आपको मिरर के सामने बैठना, 5 मिनट आपको निकाल लेना, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि आपको जिंदगी खुद ही बदलनी है, तो आपको ही करना पड़ेगा। और मिरर के सामने बैठ के आपको बोलना है, आई लव माई सेल्फ। मैं 5 या 7 जितने भी अफर्मेशन मुझे पता है, मैं आपको बता दे रही हूँ। आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। मैं खुद से, लड़के बोलेंगे, मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ। आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं सकारात्मक हूँ। मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं सकारात्मक हूँ। मैं जैसा हूं मैं वैसे ही खुद को स्वीकार करता हूं। मैं जैसी हूं मैं वैसे ही खुद को स्वीकार करती हूं। मैं खुद से अनकंडीशनल प्यार करती हूं। चौथा अफर्मेशन, मैं खुद से अनकंडीशनल प्यार करती हूं। मैं खुद से अनकंडीशनल प्यार करती हूं या करता हूं। आप इसको इंग्लिश में भी ये कर सकते हैं, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूं, इसको आप लिख लीजिएगा। छठा, आई एम एनर्जेटिक। एनर्जेटिक होना बहुत जरूरी है। और आई एम हेल्दी एंड आई एम हैप्पी।
आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं जैसी हूं वैसे खुद को स्वीकार करती हूँ, मैं पॉजिटिव हूं, मैं खुद से अनकंडीशनल लव करती हूँ, मैं बहुत खुश हूं और मैं एनर्जेटिक हूं। एनर्जेटिक इन सेंस आप कह सकते हैं मैं ऊर्जावान हूं। ये 7 अफर्मेशन आप इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लड़के जहां पे करती हूं वहां करता हूं लगा सकते हैं, लिख लें और आईने के सामने खड़े होके सामने आंखों में आंखें डाल के आप इस अफर्मेशन को 5 मिनट तक बोलेंगे और उसके बाद देखिए जादू कैसे होता है। और आप रोज, आपको जब भी वक्त मिले, ऐसा कुछ नहीं कि आपको सुबह करना, लेकिन सुबह शाम में इसलिए कहती हूँ ना, आप ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हो तो कर सकते हो, आपको अगर टाइम मिला ऑफिस में तो आराम से वो स्टेटमेंट रखा करो, ऐसे तो याद ही हो जाएगा। 7 स्टेटमेंट है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है नहीं, ऑफिस में आराम से 2-3 घंटे पे आपको याद है, जाके ऑफिस में खड़े होके आराम से शीशे के सामने, मुश्किल से घर पे आप 5 मिनट करो, लेकिन ऑफिस में मान लीजिए वॉशरूम में ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते हो तो आराम से 10 से 15 सेकंड में फटाफट बोल के एकदम, लेकिन फीलिंग के साथ बोलना है, उस भाव को प्रकट करना है। और जब आप बोलोगे ना उसके बाद देखो ये मैजिक कैसे होता है सेल्फ लव को। तो जो मैंने बताया द्रौपदी के बारे में, तो इसका तात्पर्य इतना है कि आप जब क्षमा कर देते हो ना, आपको कोई मतलब नहीं होता है सामने वाले से, आप जब खुद पे फोकस होते हो तो पूरी सृष्टि आपके इर्द गिर्द घूमती है। तो खुद से करें प्यार और अपना अपना रखें ख्याल और हेल्दी रहें, पॉजिटिव रहें और खुश रहें और अलाइंग रहें। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो में बने रहने के लिए और देखने के लिए।